हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे। OCD is a state in which the outstanding symptom is a feeling of subjective compulsion which must be resisted to carry out some action, to dwell on an idea, to recall an experience. OCD का अगर हम देखें तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेशन का मतलब होता है एक डाउट होना, वो कंपल्शन का मतलब होता है डाउट को क्लियर करने के लिए एक एक्टिविटी बार बार करना। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर टोटली मतलब ये होता है, इस डिसऑर्डर में इंडिविजुअल को अपने आप पे भरोसा नहीं होता, वो किसी एक एक्टिविटी को, किसी एक डाउट को क्लियर करने के लिए किसी एक एक्टिविटी को रिपीटेडली बार बार करता है। जैसे कि कुछ लोग जब घर से निकलते हैं तो आप उनको देखेंगे, वो अपने घर के ताले को लॉक करेंगे खुद अपने हाथों से, लेकिन फिर भी उनको भरोसा नहीं हुआ, वो उसको कई बार चेक करेंगे, बार बार चेक करेंगे। वो आधे रास्ते से जाके आके चेक करेंगे, कार से जा रहे हैं, कार में बैठने के बाद फिर से निकल के आके चेक करेंगे, उनको भरोसा ही नहीं होगा। कुछ लोग जैसे कई बार होता है, मतलब गैस स्टोव का नॉब होता है, वो उसको क्लोज कर चुके हैं, उन्होंने चेक किया है, लेकिन वो दरवाजा लॉक करने के बाद उन्हें फिर भी शक होगा, फिर वो दरवाजा ओपन करेंगे, फिर आएंगे, फिर चेक करेंगे, फिर वो जाएंगे, बार बार ये कई बार वो करेंगे। जब उन्हें कोई बोलेगा नहीं, वो करते ही रहेंगे ये एक्टिविटी। ठीक है, ये होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मतलब कि एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें इंडिविजुअल को एक ऑब्सेशन होता है, एक डाउट होता है, जिसको क्लियर करने के लिए वो एक कंपल्शन, एक रिपीटेड एक्टिविटी को बार बार करता है। इसे हम बोलते हैं OCD। ठीक है, ईटियोलॉजी सबसे पहला हमारा जेनेटिक फैक्टर। हायर कॉन्कॉर्डेंस रेट फॉर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, 35% ऑफ फर्टिलिटी रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट आर आल्सो अफेक्टेड। जेनेटिक फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनमें हायर कॉन्कॉर्डेंस रेट होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा, जो रिलेटिव्स होते हैं पेशेंट के, उनमें से 35% रिलेटिव्स को चांसेस है होने का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। दूसरा हमारा बायोकेमिकल इन्फ्लुएंस, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन जो होता है उसमें अगर कोई भी अबनॉर्मेलिटी आती है वो हमारा लीड करेगा OCD को। थर्ड हमारा आएगा साइकोएनालिटिक थ्योरी। पेशेंट हैज रिग्रेशन टू सर्टेन डेवलपमेंटल स्टेटेज। साइकोएनालिटिक थ्योरी हमारी जो है, इसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल की जो कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं बर्थ से डेथ तक की, उन स्टेजेस में कुछ स्टेजेस में वो रिग्रेशन होता है जिसको वो फुली कंप्लीट नहीं कर पाता है, वो उसमें OCD को लीड करेगा। ठीक है, फोर्थ हमारा आएगा बिहेवियर थ्योरी। इट एक्सप्लेन्स ऑब्सेशंस आर कंडीशनड स्टिमुलस टू एंजाइटी, compulsions are learned behavior that decreases the anxiety associated with obsessions. बिहेवियर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑब्सेशन होता है वो हमारा एंग्जाइटी को लीड करता है, और हमारा कंपल्शन जो होता है वो एंग्जाइटी को रिलीव करने के लिए बार बार एक्टिविटी होती है जो हम करते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहला ऑब्सेशनल थॉट्स। दीज आर वर्ड्स, आइडियाज एंड बिलीफ दैट इंट्रूड फोर्सिबली इनटू पेशेंट्स माइंड। ऑब्सेशनल थॉट्स मतलब पेशेंट के माइंड में कुछ थॉट्स आना रिपीटेडली कि उसने ये काम नहीं किया, उसको एक काम करना, ये सारी बातें। ठीक, सेकंड हमारा आएगा ऑब्सेशनल इमेजेस। दीज आर विविडली इमेजिन्ड सीन्स ऑफन ऑफ अ वायलेंट और डिस्गस्टिंग काइंड इन्वॉल्विंग अबनॉर्मल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। ठीक है, थर्ड हमारा आएगा ऑब्सेशनल रूमिनेशंस। इसमें हमारा आएगा इंटरनल डिबेट्स इन एंड फॉर एंड अगेंस्ट। ऑब्सेशनल रूमिनेशन का मतलब है इंडिविजुअल के माइंड में एक ही टॉपिक के अकॉर्डिंग फॉर में भी आइडियाज आएंगे, अगेंस्ट पे भी आइडियाज आएंगे, उसे हम बोलते हैं ऑब्सेशनल रूमिनेशंस। फोर्थ हमारा ऑब्सेशनल डाउट्स। दीज में कंसर्न एक्शन दैट मे नॉट हैव बीन कंप्लीटेड एडिक्वेटली। ऑब्सेशनल डाउट्स का मतलब है कुछ एक्टिविटीज उसने की है लेकिन उसको फिर भी उन एक्टिविटीज पे डाउट है। ठीक है, ऑब्सेशनल इम्पल्सेस। These are urges to perform acts usually of a violent or embarrassing kind, such as injuring a child, shouting in church. Obsessional rituals. These may include both mental activities such as counting repeatedly in a special way or repeating a certain words form of words. ठीक है, obsessive slowness. Severe obsessive ideas or extensive compulsive rituals characterized by obsessional slowness in the relative absence of manifested anxiety. ठीक है, डायग्नोसिस हम कैसे डायग्नोस करेंगे? सजेस्टेड बाय डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रिचुअलिस्टिक बिहेवियर दैट इज इरेशनल और एक्सेसिव। दूसरा हमारा MRI इन CT स्कैन शोज एनलार्ज बेसल गैंग्लिया। PET पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन शोज इंक्रीज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्रीटमेंट सबसे पहले फार्माकोथेरेपी में एंटी डिप्रेसेंट फ्लोक्सामाइन देंगे, एंग्जियोलाइटिक्स में बेंजोडाइजेपाइन देंगे।
बिहेवियर थेरेपी में सबसे पहले हम एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करेंगे। सेकंड हम थॉट स्टॉपिंग, मतलब थॉट्स जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं इनको स्टॉप करेंगे। रिलैक्सेशन टेक्निक्स देंगे जैसे कि मसल रिलैक्सेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये सब। उसके बाद हम डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी करेंगे, एवर्सिव कंडीशनिंग करेंगे, ठीक है। अदर थेरेपीज में हम सपोर्टिव साइकोथेरेपी देंगे और इलेक्ट्रोकंवल्सिव थेरेपी करेंगे। थैंक यू।